माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू द सोल एस्केप। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दशहरा। और हम आज ऑब्वियसली ये देखेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन उसके बाद आज हम एक दूसरा टॉपिक देखेंगे इसी रीडिंग के अंदर कि आपको कौन सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस टाइम पर आप चैनल कर रहे हैं, कौन सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस टाइम आपसे बात करना चाहती है, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे जो भी 9 देवीज हैं उनमें कौन सी देवी आपसे बात करना चाहती है या आप उस एनर्जी को चैनल कर रहे हैं इस टाइम पर। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद योर पर्सनस मैसेज फॉर यू। तो एक चीज़ जो क्लियरली दिख रही है, आपकी पर्सन को यहाँ पर आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स हैं और फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ फ्लर्टेशियस हुआ है पहले कभी या कुछ पैशनेट हुआ है, फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स में, तो आपकी पर्सन उन मोमेंट्स के बारे में इस टाइम पर ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो भी मे बी आपके पर्सन इस टाइम ड्रीम में इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनको बेसिकली फैंटेसीज आ रहे हैं आपके बारे में, या फिर ड्रीम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक लिंक है, जिसकी वजह से उनको ड्रीम्स में आप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और स्पेशली एक फिजिकल इंटीमेसी के वे में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगेन आपके पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, कैलकुलेशन चल रही है इस पूरी सिचुएशन के बारे में। उन्होंने, आपके पर्सन ने जो है, आप अपने आप को आपके सामने इस वे में प्रेजेंट करा है जैसे वो बहुत सक्सेसफुल हैं या वो बहुत इम्प्रेसिव हैं। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर हो सकता है एक टाइप की स्ट्रैटेजी का यूज़ करा हो आपको इम्प्रेस करने के लिए। और आपके पर्सन को इस टाइम पर हो सकता है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, वो आपके सामने जो इमेज प्रेजेंट करना चाहते थे वो फेल हो गई है। उन्होंने आपका सक्सेस देखा है और आपको देखा है कि किस वे में आप राइज करे हैं अपने करियर में या अपनी लाइफ में, या फिर रिसेंटली आपने ग्लो अप एक्सपीरियंस करा है, यानी कि आप द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड किसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंची है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को यहाँ पर हो सकता है सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हों, या फिर उनको अपने बारे में ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो आपसे कम है। एक टाइप का कंपटीशन हो सकता है यहाँ पर उनके दिमाग में। तो जहाँ आपकी एनर्जी उनकी तरफ लव वाली जा रही है, अनकंडीशनल लव और प्योर एनर्जी जा रही है, उनकी हो सकता है आपकी तरफ एक कंपटीशन की एनर्जी हो, जहाँ पर वो अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहे हो करियर वाइज या लुक्स वाइज, कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इस टाइप का एक नेगेटिव एंगल भी आ रहा है। बट एट द सेम टाइम पैशन और फ्लर्ट ये दिखाता है कि यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ कार्ड भी अट्रैक्शन को दिखाता है। नाउ अगेन आपके पर्सन को यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रबल्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर इस टाइम फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा आपके सामने अच्छा प्रेजेंट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ओवर दिखा दिया हो अपने आप को। सो दे आर रियली थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड पेज ऑफ कॉइन्स के साथ ही दिखाता है ओवर कॉम्पेंसेट करना, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तो इस टाइप का हो सकता है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और आप किसी मेल के बारे में पूछ रहे हैं तो उन्होंने ऐसा करा हो सकता है। अगर आप मेल हैं और फीमेल के बारे में पूछ रहे हैं तो भी यहाँ पर उस फीमेल को आपसे कंपटीशन की फीलिंग हो सकती है, और ऐसी फीलिंग भी हो सकती है एज इफ वो आपसे लुक्स में compete कर रही हैं, या फिर अगर आपके अराउंड और दूसरी फीमेल्स हैं, लेट्स से ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके अराउंड दूसरी फीमेल्स हैं, या आप फीमेल हैं और आपके अराउंड दूसरे मेल्स हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन करने की वजह से आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके सामने हाईलाइट करके बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव करके दिखाया है। अपनी ईगो को बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया आपके सामने। कहीं वो ईगो की एनर्जी में भी थे कहीं ना कहीं, और वो इन चीज़ों के बारे में अब सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक टाइप का रिवाइंड, सब कुछ जैसे एक टेप रिवाइंड होता है उसमें में यहाँ पर उनके दिमाग में एक टेप रिवाइंड हो रहा है मेमोरीज़ का, एक एक करके एक एक मेमोरी आ रही है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्टेयर्स हैं, तो ये जो मेमोरी है ये एक एक करके आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो मेमोरी के अंदर जा रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो उनको एक एक मेमोरी के साथ क्लैरिटी बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर अगेन न्यूडिटी का कार्ड आया है अलॉन्ग विद ड्रीम।
तो न्यूडिटी और ड्रीम एक साथ अगेन वही दिखाता है कि आपकी पर्सन को आपके बारे में फैंटेसीज आ सकती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कार्ड आ रहा है, यू रिमाइंड मी ऑफ मेरी मैगडलीन। मेरी मैगडलीन बेसिकली बाइबल का एक कैरेक्टर है। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। मेरी मैगडलीन की ये स्टोरी है कि वो जीसस की बहुत ही क्लोज डिसाइपल थी और उनकी स्पिरिचुअल प्योरिटी बहुत ही हाई लेवल पर थी। बट क्योंकि वो एक प्रॉस्टिट्यूट थी तो सोसाइटी उनको आउटसाइडर की तरह देखती थी और उनको रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं करती थी, जबकि जीसस क्राइस्ट उनको अपना सबसे बड़ा डिसाइपल और बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट मानते थे। तो उनको जीसस की नज़रों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, मेरी मैगडलीन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। तो ये इस टाइप की स्टोरी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्ले आउट हो सकती है इस पर्सन के साथ या जनरल लाइफ में, जहाँ पे आपकी रियलिटी और आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल प्योरिटी है उसको लोगों ने नहीं देखा और किसी एक आउटवर्ड बिहेवियर को देखे उन्होंने, हो सकता है आप अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने कैरेक्टर के बारे में, या जिसको स्लट शेमिंग कहते हैं, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ सुनना पड़ा हो या एक्सपीरियंस करा हो जहाँ पर लोग आपके कैरेक्टर को पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, या जनरली आपको दूसरे लोग जो हैं वो कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशली इस इंसान के सामने। तो इस टाइप का कुछ हो सकता है या आपके पर्सन ने यहाँ पर ऐसा एक्सपीरियंस करा है। तो याद रखिए, टैरो में एनर्जीज कभी कभी फ्लिप होती हैं, कभी आप ये पर्सन होंगे, कभी वो ये पर्सन होंगे, और कैसे भी जैसे आपको रेजोनेट करता है वैसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक टाइप का किसी की इमेज के साथ गेम खेला गया है जहाँ पर किसी एक इंसान की इमेज को ख़राब करने की कोशिश करी गई है, और आपके पर्सन इस टाइम पर रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो सब जो हुआ था वो सब गलत था बेसिकली, और आपकी रियलिटी जो है वो ये है कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है ना। अब सिटी और बिज़ी का कार्ड आ रहा है, तो आपके पर्सन जो है वो अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत बिज़ी रह सकते हैं। तो वो सिटी और बिज़ी का कार्ड एम्बिशन को भी दिखाता है, यानी कि आपके पर्सन की अपने दिमाग में एक एम्बिशन हो सकती है, अपने बारे में एक इमेज हो सकती है कि वो एक सर्टन लेवल पर रहना चाहते हैं सोसाइटी में। तो बेसिकली टॉक ऑफ द टाउन, दे वांट टू बी फेमस, और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं एक सिटी के अंदर, जो भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, स्टेटस होता है जिनके पास, दे वांट टू बी नोन। आपके पर्सन चाहते हैं कि उनको हर कोई जाने और वो उतने इम्पोर्टेंट लगें स्पेशली आपके सामने या फिर जनरली अपनी लाइफ में। उस वजह से वो इस टाइम पर अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो सकते हैं, यानी कि वो इस टाइम पर अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं। विड्रॉ और हेवन एंड क्राइम। तो सबसे पहले विड्रॉ का कार्ड ही दिखाता है, आई कैन फील यू फेड अवे। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने आप को दूर कर लिया है अपने पर्सन से। एंड इसके पीछे एक सॉन्ग है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बेसिकली आप उनकी लाइफ में एक शॉक की तरह आए हैं। अगर आप पहले आए हैं तो अभी उनको एक शॉक लग रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनके दिमाग में बहुत सारी न्यू चीज़ें डाली हैं, विच इज़ लाइक तुमको देखा तो ये ख्याल आया। सो न्यू थॉट्स आर कमिंग इन टू देयर माइंड। और नॉट ओनली दैट, आपने उनकी लाइफ में एक जोल्ट, एक झटका देकर पीछे हट गए हैं आप। तो उनकी लाइफ वहाँ शेक हो गई है और यहाँ पर आप पीछे हट गए हैं, आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है और उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप फेड अवे हो रहे हैं उनकी लाइफ से, जैसे धुंधला धुंधला होकर जा रहे हैं, उनकी लाइफ से निकल रहे हैं। तो आपने उनकी लाइफ को काफ़ी यहाँ पर हिला दिया है। नाउ हेवन का कार्ड, आपके पर्सन को डेफिनेटली ये लगता है कि जो आप उनसे बात करते हैं, जो आपको उनके पास उनकी लाइफ में भेजा गया है, दैट सम काइंड ऑफ अ हेवन सेंट, यानी कि गॉड ने या स्पिरिट ने, एंजल्स ने आपको उनकी लाइफ में डाला गया है, ताकि उनकी जो एक फाउंडेशन है, जो भी उनकी लाइफ में चीज़ें झूठ हैं, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है आपके बारे में कोई झूठ बोले गए हों, या फिर उनके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो उनका भला नहीं चाहते, या फिर जो अपनी लाइफ में वो कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हो सकता है स्पिरिचुअल पाथ के हिसाब से ना हो, जो करेक्ट ना हो। तो आपको भेजा गया है हेवन के थ्रू उन चीज़ों को बदलने के लिए उनकी लाइफ में। तो वो आपको डेफिनेटली एक एंजल की तरह देखते हैं, एंड यू आर माई लिटिल पीस ऑफ हेवन, जिसका मतलब उन्हें आपके साथ रह के एक घर जैसी फीलिंग आती है, एक हेवन जैसी फीलिंग आती है, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप इस अर्थ को बिलोंग नहीं करते, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो थोड़ा एंजेलिक है और जो थोड़ा सा हेवन में बिलोंग करता है। हो सकता है आपके पर्सन ने इस टाइप की बात आपसे बोली भी हो, क्योंकि ये एक चाइल्ड का कार्ड है। तो आपका जो नेचर है वो हो सकता है बहुत ही इनोसेंट, चाइल्डिश और बहुत प्योर हो। तो आपके पर्सन को यहाँ पर आपके बारे में ऐसा लग सकता है जैसे कि आप इस धरती को बिलोंग नहीं करते, आपको किसी और प्लैनेट पर या हेवन में होना चाहिए था। तो इस टाइप की फीलिंग्स आपके पर्सन जो है इस टाइप आपको बहुत ही प्योर वे में देख रहे हैं।
क्राइम का कार्ड, अगेन क्राइम का कार्ड से मुझे याद आता है यही मेरी मैग्डलीन को जिस वे में सोसाइटी ने बहुत परेशान करा था। हो सकता है आपके साथ इस टाइप की कोई चीज़ हुई हो। उनको बेसिकली ये लगता है कि जो भी आपके साथ गलत हुआ है वो एक टाइप का क्राइम है और उस चीज़ का कोई जस्टिस होना चाहिए, एंड दिस फील्स लाइक इम्प्रिजनमेंट। दो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आपके पर्सन को लग सकता है इस टाइम वो बहुत बंधे हुए हैं, एक इम्प्रिजनमेंट में हैं। जो भी उनके रिलेशनशिप्स हैं, जो भी उनके आसपास सिचुएशन है, वो एक इम्प्रिजनमेंट की तरह है, जेल की तरह है। और दूसरी चीज़ आपके पर्सन को यहाँ पर लग सकता है कि जैसे उनसे उन्हें इस टाइम पर वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे उन्हें हर किसी से खतरा लग रहा है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दें, दूसरे लोग कहीं प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दें। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका एनिमी कौन है और कौन उनका भला करना चाह रहा है। इवन तो वो आपको पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, फिर भी वो अपने आप को एक जेल में बंद करके इस टाइम रखना चाहते हैं और सिर्फ सोचना चाहते हैं कि कौन कैसा है और किसकी क्या रियलिटी है। तो आपके पर्सन के दिमाग में यहाँ पे थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये स्टेयरकेस कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाता है, एक स्टेयरकेस ऑफ हेवन होता है जो कि बाइबल का कॉन्सेप्ट है। तो आपके पर्सन जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअली एलिवेट भी होते जा रहे हैं। ये एक तरीके से हेवन की यानी स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने की तरह है, जिसमें अल्टीमेटली वो इस लाइट में, जो बीच में एक लाइट है जो कि एक डिवाइन दिव्य शक्ति है, वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे। और ये जो क्रो है, आप उनके आसपास देख सकते हैं, इस टाइप के लोग हो सकते हैं जो एक क्रो यानी कौवे की तरह हैं, जो कि उनको बार बार परेशान करते हैं, या तो कुछ बोलकर या उनसे कुछ डिमांड करके। वो इन सब से शट ऑफ होना चाहते हैं। जैसे कि इस कार्ड में आप देख रहे हैं आंखें बंद कर रखी हैं, तो वो अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं। इन सब लोगों से किसी की तरफ नहीं देखना चाहते, सिर्फ सोचना चाहते हैं कि क्या है और क्या सही है और क्या गलत है यहाँ पर। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। अब देख लेते हैं कि आप कौन सी स्पिरिचुअल एनर्जीज चैनल कर रहे हैं, कौन सी देवी की एनर्जी आप चैनल कर रहे हैं इस टाइम पर, और उनका आपके लिए कोई मैसेज है तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए आ गया है, जो कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का कार्ड होता है। इससे अच्छा साइन आपके लिए नहीं हो सकता कि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इन इट सेल्फ, जो सारी 9 शक्तियाँ हैं माँ दुर्गा की, तो बेसिकली ऑल द डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज कंबाइंड, उन सब की यहाँ पर ब्लेसिंग आपके साथ है और उन सब का एक कंबाइंड मैसेज है आपके लिए। बट स्पेसिफिकली अगर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओल्ड लेडी है जो कि ये कॉइन्स बांट रही है। तो आप बेसिकली एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं इस टाइम पर। ओल्ड लेडी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले तो ज्येष्ठा नक्षत्र की जो एनर्जी होती है वो एक ओल्ड लेडी होती है, एक बूढ़ी औरत होती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र होता है एक तरीके से आपको इस टाइप की शक्ति मिल रही है, जिसमें आप इसको कहते हैं द पावर टू राइज एंड कॉन्कर इन अ बैटल फील्ड। जो उसकी शक्ति होती है इस नक्षत्र की, ज्येष्ठा देवी है, उनकी जो शक्ति होती है वो होती है अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करके, यानी कि अपने शब्दों को इस्तेमाल करके अपने एनिमी को या किसी भी इंसान को जो आपका भला नहीं चाहता उसको कट कर देना। तो यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल या फिर चुप रहने का इस्तेमाल जो है वो वाली पावर आपको दी जा रही है। दूसरी पावर जो आपको यहाँ पर दी जा रही है ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वारा, वो है किसी भी बैटल को विन करने की स्ट्रैटेजी। तो किसी भी बैटल को या वॉर को अगर आपने विन करना होता है तो इसमें एक स्ट्रैटेजी लगती है, एक तरीका लगता है, और सिर्फ जाके अटैक करना नहीं होता है। कभी थोड़ा अटैक करना है, कभी ज़्यादा करना है, किस स्पीड पे करना है, कब करना है, कितना कितना वार करना है। इस टाइप की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ये हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने काम में होते हैं, वर्क प्लेस में होते हैं, हम अपने हर डेली इंटरेक्शन में इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर डेली इंटरेक्शन हमारा इसलिए होता है ताकि हम उसमें से कुछ अपने लिए निकाल पाएँ। तो अल्टीमेटली वो एक टाइप की छोटी सी बैटल है। तो उसमें आपको ये सिखाया जा रहा है इस टाइम पर कि आपने कब कितना और क्या बोलना है, ताकि आप अपने शब्दों के या फिर अपने साइलेंस के इस्तेमाल से एक सिचुएशन के ऊपर अपनी पावर को ग्रास्प कर पाएँ।
तो दूसरी जो पावर आपके पास आ रही है वो है मैनिफेस्टेशन की, यानी कि किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके या इमेजिन करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में। तो जब आप विजुअलाइज या इमेजिन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है ऐसे स्टेप्स लेने के लिए या ऐसी इंट्यूशन गेन करने के लिए जिसमें आपको आपका माइंड खुद ही उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहाँ पर आपका गोल है। तो आपको अपने आप इंट्यूशंस आने लग जाती हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, आप अपने आप से वो स्टेप्स लेने लग जाते हैं, आपके हाथ पैर उसी डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाते हैं। तो एक ये पावर होती है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की। अब हमने बात करी कौन सी देवी की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, तो यहाँ पर माँ शैलपुत्री की ब्लेसिंग आपके ऊपर है जो कि रूल करती हैं हमारे रूट चक्रा को यानी बेस चक्रा को। तो यहाँ पर जैसे कि एक अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की बात हो रही है। ये अर्थ एलिमेंट है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी चीज़ को पकड़ के रखना, रोक कर रखना, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल करके, बेसिकली चीज़ों के साथ काम करके, जो मटेरियल वर्ल्ड होता है, पैसा होता है, उन चीज़ों के साथ काम करके कुछ क्रिएट करना। ऑल्सो देर इज़ अ 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ काइंड ऑफ जिद, एक पॉजिटिव वे में बोला जाए तो इट्स अ डिटर्मिनेशन। तो ये बहुत ही स्टबर्न अर्थ की एनर्जी, धरती की एनर्जी, और जो हिंदी वाला अर्थ होता है यानी कि अर्थ मनी, उस चीज़ की एनर्जी होती है और एक बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की एनर्जी होती है। एंड इसके साथ एक वाटर की एनर्जी कंबाइंड है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स, जिसमें आप अर्थ को यानी कि पैसे को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, यानी चीज़ों को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं अपने हिसाब से कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो माँ शैलपुत्री की एनर्जी है वो आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड होती है। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ शी इज़ सिटिंग ऑन अ बुल। तो बेसिकली वो बुल की एनर्जी जो है वो एक स्टबर्ननेस की एनर्जी है, वो भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। पर आप इस चीज़ को जब वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करते हैं तो ग्रेस के साथ, एक एलिगेंस के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आपका जो भी काम होता है उसमें स्मूथनेस होती है और बेसिकली पीपल रियली लाइक, दूसरे लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टबर्न हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर एक ग्रेस है और जेंटलनेस है। तो आपके अंदर पावर दी जा रही है अपने रूट चक्रा, बेस मटेरियल थिंग्स जो कि आपके पैसे होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको बढ़ाने की। तो ये चीज़ आपके पास आ रही है। उसके अलावा मैसेजेस जो आपके लिए आ रहे हैं वो ये हैं कि आप अपनी पास्ट लाइफ की किसी चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये पास्ट लाइफ की चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ तो आपने जो यहाँ पर देखा, ये ज्येष्ठा एनर्जी की, किसी को कुछ बोल के या चुप रह के उस सिचुएशन में अपनी पावर गेन करना। दूसरा यहाँ पर आपको मटेरियल चीज़ों की, तो ये पास्ट लाइफ के आपके इश्यूज़ हैं, यानी पास्ट लाइफ से आप ये सीख रहे थे। आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसे लोग आए हों जिन्होंने इस लेसन को ट्रिगर करा हो आपकी लाइफ में। तो बार बार आप अपनी लाइफ में देखेंगे ऐसा होगा जहाँ पर आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे, या फिर आप उल्टा जवाब देना चाहते हैं और कुछ गलत निकल जाता है, या जब आपको चुप रहना होता है उस टाइम आप ज़्यादा बोल देते हैं। तो वन थिंग इज़ दिस, मटीरियल प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ा हो, ये आपकी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो अब एक्सपोज हो रही हैं आपके सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मंडेन लाइफ में। जब आप डेली चीज़ों में डील करते हैं, सिंपल कामों में, तो आप इन प्रॉब्लम से डील करते हैं। उन चीज़ों को यहाँ पे आपके लिए स्मूथ आउट करा जा रहा है, स्मूथ बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही हैं, आपके अंदर एक नाइविटी हो सकती है, यू आर सच अ बेबी। तो एक नाइविटी अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन लव। तो आप एक सर्विट्यूड की एनर्जी में चले जाते हैं, यानी कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गिव कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नाइविटी यानी कि इनोसेंस, जैसे कि आप एक बच्चे जैसा आपका मन है, तो उस टाइप की इनोसेंस आपके अंदर हो सकती है जिसमें आप कुछ ज़्यादा ही सर्व करने लग जाते हैं दूसरे इंसान को, और आपको लगता है अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला इंसान आपको कुछ देगा या आपको एक्सेप्ट कर लेगा अपनी लाइफ में। ये भी एक पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो उस चीज़ को एक बैलेंस दिया जा रहा है बाय रिबेल, यानी जो रेबल का कार्ड है वही दिखाता है अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना। तो इन दोनों का एक बैलेंस चाहिए आपके अंदर। तो आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपने प्योर नेचर को ख़राब कर लीजिए, बल्कि यहाँ पर आपको एक एडिड पावर दी जा रही है कि इस प्योर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके अंदर एक रेबल होना चाहिए। आप तो वो रिबेलियस एनर्जी आपके अंदर एक किसी के अगेंस्ट जाने की, किसी को कुछ बोलने की, वो एनर्जी आपको दी जा रही है। सिटी का कार्ड ये दिखाता है कि आप अगेन मटेरियल गेन, किसी सिटी के अंदर, किसी जगह के अंदर आप एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर जाएंगे, स्टेटस आपको मिलेगा, टॉक ऑफ द टाउन आपको फेम मिल सकता है, वो एनर्जी आपके पास आ रही है। और सीनिक आपको यहाँ पे शिप यानी कि ट्रैवल करने के लिए, शिप से बेसिकली फॉरेन कंट्री, तो ट्रैवल करने के लिए आपको यहाँ पर मिल सकता है, या आप कहीं बाहर जाके सेटल हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी मिल रही है। बट सिटी आपको एक अगेन
वर्ल्डली वाइज, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आपको ये पावर्स दी जा रही हैं बेसिकली कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे वर्ल्ड में डील करने में, तो दुनियादारी की चीज़ों में। ईवल आई भी ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ से हो सकता है आपके पीछे कोई ईवल आई आपको फॉलो करे जा रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनकी सोल प्योर होती है, उनको ईवल आई अक्सर फॉलो करती है। तो यहाँ पर बिकॉज आपके अंदर एक चाइल्डिश नेचर भी है, आपकी सोल जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा प्योर हो, एक वाइट या पिंक कलर की ऑरा दिख रही है, तो उस टाइप की आपकी सोल हो सकती है जहाँ पे एक वाइट और पिंक ऑरा है आपकी। तो ईवल आई आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में, अगेन ज्येष्ठा नक्षत्र में ही आता है जहाँ पर आपको ईवल आई है, क्योंकि इसमें टलिस्मन जो होता है, टलिस्मन बेसिकली कवच होते हैं जो, वो सब इसके सिंबल होते हैं। तो आपको एक तरीके की प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपके अराउंड एक टाइप का कवच बनाया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें आप ईवल आई से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। एंड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर रियलिस्टिक डिसीजन पे पहुँच पाएँ कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये आपके ओवरऑल ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिल रही हैं, स्पेशली ज्येष्ठा नक्षत्र और माँ शैलपुत्री से। बट एट द सेम टाइम आपको सारी ही देवीज ब्लेस कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है हर फॉर्म में। So all the best guys for your life and for your journey. If you like the video, please hit like, subscribe and please tell me in the comments down below आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कि आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं। अगर आप इन रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक अ हार्ट इन द comments down below and please write that I claim this reading. So thank you so much. I'll see you guys next time. Till then, bye bye and take care.